नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल का 12वां दीक्षांत समारोह आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल भोपाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल ने की। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल के द्वारा 157 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की और कुलपति प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी के द्वारा दीक्षांत प्रतिवेदन विश्वविद्यालय का प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मोहन सेन भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के द्वादश दीक्षांत समारोह में विगत 3 शैक्षणिक सत्रों 2020, 2021 एवं 2022 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, जिनकी संख्या 205 थी। साथ ही जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक विश्वविद्यालय से पीएचडी पूर्ण कर चुके 157 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। और क्या कहा कुलपति प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी और कुलसचिव प्रोफेसर मोहन सेन ने, आपको सुनाते हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी हमारे साथ में हैं राजीव त्रिपाठी सर। आज 12वां दीक्षांत समारोह है, चलिए उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, जी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिससे सारे संस्थान जुड़े हुए हैं। ये 12वां दीक्षांत समारोह था। इसमें 3 सत्र कुछ परिस्थितियों पीछे नहीं हो पाए थे दीक्षांत समारोह, तो इसमें पिछले 3 वर्षों के 19-20 के, 20-21 के और 21-22 तक के 3 वर्षों की डिग्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पीएचडी वाले भी थे और जिनको मेडल देना था उनको भी यहाँ महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपस्थिति में उन्हीं के द्वारा दिया गया। सर, कुछ दिनों पहले आपके द्वारा एक सृजन का भी कार्यक्रम कराया गया था। सृजन एक मध्य प्रदेश सरकार का वैसे इनिशिएटिव था जिसको कि हम लोगों ने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया और उसमें कुछ थोड़े बहुत सुधार किए। सृजन का पर्पस ये था कि जैसे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में बच्चे करते हैं, कोई चीज़ बनाया, डिज़ाइन बनाया, डेवलप किया और उसके बाद उनको डिग्री मिल गई, वो चले गए और गुरुजी भी अगले बैच में दूसरा कोई प्रोजेक्ट दे दिए। तो आइडिया ये था कि वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग शोकेस करेंगे, स्क्रीन आउट करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे, पेटेंट के लिए मोटिवेट करेंगे, अप्लाई कराएंगे, सहयोग भी देंगे, सहायता भी देंगे। और जो उसमें स्टार्टअप के लेवल तक जा सकते हैं उनको स्टार्टअप का सपोर्ट देंगे। सपोर्ट इन द सेंस कि हम उनको अपने विश्वविद्यालय में जगह देंगे, उनको मेंटरिंग देंगे और थोड़ा बहुत सीड मनी भी देंगे, जिससे कि वो प्रोटोटाइप वहाँ पर डेवलप कर सकें। और एंड टारगेट ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके, जिससे कि लोगों तक पहुँच सके वो चीज़ें, तभी उसका फ़ायदा है। सर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और उसके बाद में सर आप आए थे। अब आपके आने के बाद में क्या स्थिति? थोड़ा देखिए, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मैं कोई अपना कमेंट नहीं देता हूँ। उसमें तमाम सारी एजेंसियाँ हैं वो। तो सर, छात्र छात्राओं के हित के लिए आप छात्र छात्राओं के हित के लिए पहली चीज़ एनबीए एक्रेडिटेशन हुआ। दूसरी चीज़ पीएचडी के प्रवेश 2 साल से नहीं हुए थे, वो हो गए। तीसरी चीज़, हम नैक पर जा रहे हैं। नैक पर पूरा एप्लीकेशन जा चुका है, केवल विजिट पेंडिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नैक में अच्छा ग्रेड मिलेगा। जो आगे आने वाली चीज़ें हैं जो कि आने वाले 2-3 महीनों में दिखेंगी। फैकल्टी रिक्रूटमेंट बहुत सालों से यहाँ नहीं हुआ है और फैकल्टी की कमी सब जगह है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस महीने के अंत तक कुछ हो जाना चाहिए, मूर्त रूप में दिखाई पड़ना चाहिए। दूसरा, हम एक यूनिवर्सिटी रिसर्च काउंसिल भी इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हैं, जहां पर कि शोध छात्र, अध्यापक और बाहर के इंडस्ट्री के लोग उसमें कनेक्ट हों, जिससे हम एक नवाचार और नई नई दिशाओं में कुछ और आगे कार्य कर सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण
पार्ट है, इनिशिएटिव जो है वो करिकुलम रिवीजन का है। नई शिक्षा नीति के तहत कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह से हम नहीं पहुंच पाए हैं, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करिकुलम रिवीजन इज़ अ रेगुलर फिनोमिना, कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए। तो अगला हमारा टारगेट ये है कि उस पर करिकुलम रिवीजन कराएंगे, स्किल के से रिलेटेड कोर्सेज को इंक्लूड करेंगे, इंडस्ट्री से स्किल रिलेटेड कोर्सेज इंक्लूड करेंगे, इंटर्नशिप का ऑप्शन देंगे। तो ये अभी पाइपलाइन में है, इतनी सारी चीज़ें। छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं के लिए हमारा संदेश है कि अपने चुनौतियों को, अपने पढ़ाई को खूब एंजॉय करें, उसको उस तरह से दूसरे तरह से न लें, अपने आप से ईमानदार होके उसको एंजॉय करें, और शिक्षकों के साथ कनेक्ट हों, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको ओपनली डिस्कस करें और आगे बढ़ें। रजिस्ट्रार सैन सर हमारे साथ में, चलिए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, आज 12वां दीक्षांत समारोह, विगत 4 वर्षों के जो मैंने पेंडेंसी थी, जिसमें डिग्री और मैंने गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट थे, उसमें इस बार हमने 3 सालों को कवर किया है, 2020, 2021 और 2022 को। और बहुत जल्दी एक नवंबर में एक दीक्षांत समारोह होगा, 13वां, जिसमें हम 2023 और 2024 और इस करंट वाले 2025 को कवर करेंगे। क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए माने राजभवन से जो अनुमति हमें 3 सालों को कवर करने का मिला, जिसमें 81 PhD उपाधियाँ और 91 जो गोल्ड और सिल्वर मेडल्स माने छात्र छात्राओं को और जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उनको माने आवंटित किए गए हैं। और अगले बार जो है उसमें भी चूँकि काफ़ी माने बैकलॉग है, तो उसमें भी करीब नहीं है तो 50 से ऊपर माने PhD उपाधियाँ हैं, और करीब 100 से ऊपर माने जो मेडल्स हैं वो जो नवंबर 2025 में प्रपोज्ड है उसमें माने वितरित किए जाएंगे। सर, कुलाधिपति महोदय आए थे, राज्यपाल जी, कुलाधिपति महोदय आए थे। कुलाधिपति महोदय का एक बड़ा कंसर्न था कि उपाधियां विश्वविद्यालय दे रहा है, साथ में वो जो बच्चे उपाधि लेके जा रहे हैं, कुछ को कैंपस में प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन जिनको कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विश्वविद्यालय उसके लिए कुछ कार्य करे। तो हम उस दिशा में काफ़ी सकारात्मक माने पहल की है। अभी सृजन 2025 को पूरा किया हुआ, इसमें बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, अगर वो उसको माने फर्दर ले जाना चाहते हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं या स्टार्टअप के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के रूप में प्रोटोटाइप डेवलप करना चाहते हैं, तो विश्वविद्यालय की जो भी स्कीम है, कई सारी स्कीम है जिसमें इनोवेटिव माने फंड भी है और स्टार्टअप फंड भी है, और उसमें पैसा काफ़ी सालों से वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। जो भी पैसा हुआ है वो काफ़ी कम है। तो अगर बच्चे उसमें आते हैं और उनको जो भी मेंटरिंग की है, इनिशियल जो फाइनेंशियल उनको सीट बनी चाहिए वो विश्वविद्यालय उन्हें प्रोवाइड करेगा। साथ में उनके लिए फैसिलिटी जो स्पेस चाहिए, थिंकिंग स्पेस चाहिए, हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए, वो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। तो उससे बच्चों को आना है, उनको अपना रजिस्टर्ड कराना है, और अपना जो भी आइडियाज़ है उसके लिए वो आके अपना रजिस्टर्ड कराएं और अपना काम करना शुरू कर सकते हैं हमारे KRC भवन में। सर, पिछले दिनों राजीव गांधी विश्वविद्यालय में काफ़ी भ्रष्टाचार सुनने को मिले, जिसके बाद में विश्वविद्यालय की छवि थोड़ा धूमिल हुई, उसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय की छवि उस समय जो धूमिल अवश्य हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार माने कार्रवाई की जा रही है। अभी माने जो आपका फॉरेंसिक ऑडिट है फॉर्म, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी जो टीम है वो विश्वविद्यालय में रुकी है और डेली माने वो माने नित्य माने अपना काम कर रही है। साथ में एक और व्यवस्था की है कि जो इंटरनल ऑडिटर माने की व्यवस्था की है, जिसमें माने प्री ऑडिट की व्यवस्था की है, ताकि माने कोई भी माने फाइल आगे जाती है तो उसमें इस टाइप कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में एक माने हमने एक इनकम टैक्स के लिए भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखा हुआ था, जो माननीय कुलपति महोदय के साथ हैं, और साथ में एक माने CA और हैं जो माने उनका माने वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो अपना एक रिपोर्ट 23-24 की तैयार कर रहे हैं, और जैसी वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको हम सार्वजनिक रूप में माने वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। राजीव गांधी विश्वविद्यालय अब छात्र छात्रों के लिए और क्या नए नवाचार करने वाला है आपके रहने के बाद? बेसिकली हमारा जो फोकस है यानी एकेडमिक में हमने बहुत माने सालों से मैंने देखा है कोई काम नहीं हुआ है। बेसिकली सबसे पहले हम करिकुलम को अपडेट करने जा रहे हैं, उसमें माने कुछ इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कोर्सेज को लेके आएंगे, और जो नए कोर्सेज हैं जिसमें कि माने स्कोप है उनको लेके आ रहे हैं, और जो माने मुख्य कोर्सेज हैं जिसमें माने 20 क्रेडिट्स का है उसको खोल रहे हैं, जिससे कि जो बाकी जो प्राइवेट माने और जो वेल नोन माने एस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे आपका माने MIT है या आपका माने कोर्सेरा वगैरह है, ये सबको हम माने ऐड करें, और वो माने बच्चे उसमें कहीं से भी माने वो कोर्स कर सकें, और उसमें जो क्रेडिट अर्न करेंगे उसको माने अपनी डिग्री में के जो उसका क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसमें शामिल करना है। तो यह थे हमारे साथ में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मोहन सेन सर, जिनके द्वारा बताया गया कि आज जो है 12वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, और आगे भी जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय के उसमें जो भी नवाचार होंगे और जो भी विश्वविद्यालय के लिए अच्छे से अच्छा किया जाएगा, उसके लिए